आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियां, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर हो, वर्तमान प्रधानमंत्री को लेकर हो, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की ही भविष्यवाणियां क्यों न हो, जो इन्होंने भविष्यवाणी की वो सत्य साबित हुई है। तो आचार्य शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बसंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य शिवानंद जी के 2 मूल मंत्रों के साथ हम कर रहे हैं। दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, ये सिर्फ आपके लिए ही है, जिससे कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार न हो। आज के समय में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ की समस्या नहीं है। कहीं पे शादी की समस्या, कहीं पे शिक्षा का समस्या, कहीं पे करियर की समस्या, कहीं पे संतान की समस्या, कहीं पे धन की समस्या, कहीं स्वास्थ्य की समस्या, हर समस्या कहीं न कहीं लगा हुआ है। और इसका समाधान डॉक्टर के यहाँ तो मिलेगा नहीं, कोर्ट कचहरी मिलेगा नहीं। समाधान कहाँ मिलता है? ज्योतिष के पास, ग्रहों की शांति करके। और अब जाते हैं ज्योतिष के पास, आप वहाँ ठगे जाते हैं। 2 बातों में ठगे जाते हैं। सबसे पहले आपका एक कंप्लेन आता है कि ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही कहाँ ढूंढा जाए? तो उसका जो मेरा फार्मूला नंबर 1 है, उसको फॉलो कीजिए। कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष सही होंगे, जानकार होंगे, खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रखा है। नंबर 1। नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। आपको जब वापस करना होता है, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। क्यों कहा जाता है? रत्न मिलता आपको 1,000 का, आपसे लेते 1 लाख, तो कहाँ से वापस होगा? तो मेरा दूसरा नंबर फार्मूला उसमें है कि रत्न जहाँ से ले, आप हमारे यहाँ से लें, हमारे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता के यहाँ से लें। आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी नहीं ठगे जाएंगे। जो लिख के देगा, पहले वो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ आप उसे वापस कर सकते हैं। आप देखें, इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 10% काट के, अर्थात 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। और दर्शकों, मैंने देखा बहुत सारे हमारे दर्शकों का रिक्वेस्ट था, निवेदन था कि आचार्य जी थोड़ा फीस कम कर दीजिए। तो आपकी सुविधाओं के लिए मैंने कुछ समय के लिए आप 11,000 को 7,000 कर दिया है, और जो विद्यार्थी के लिए 7,000 था उसको 5,000 कर दिया गया है। जिनको भी इच्छा हो आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी फिलहाल कॉल नाउ पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आचार्य जी से बात करना, अपनी जीवन के बारे में पूछना कि आपकी जीवन के में अभी फिलहाल कौन कौन सी जो समस्याएं चल रही हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अगर आप किसी ज्योतिष के संपर्क में आते हैं या फिर किन्हीं से कुछ आप पूछते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी समस्या बिल्कुल भी न बताएं, क्योंकि ज्योतिष खुद ही आपकी जो समस्या है, अगर ज्योतिष विद्वान होंगे तो वो खुद ही आपको आपकी समस्या बताएंगे, उसके बाद उपाय बताए जाते हैं। तो आप कॉल पर अभी फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और फॉर अपॉइंटमेंट के लिए जो आचार्य शिवानंद जी का पर्सनल नंबर है 9430390373, उस पर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। और अभी फिलहाल आज के समय में जब आप जाते हैं ज्योतिष के पास, ये बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है आचार्य जी की लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ बिल्कुल एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आकाश उनका नाम है। आकाश जी, आचार्य जी से बात करेंगे अब आप। जय माता दी। आकाश जी, हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से। किनके बारे में बात करनी है? मुझे मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1995। 13 अक्टूबर 3। हेलो, आप पहले टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए। आकाश जी बताइए। टीवी की आवाज को बंद कीजिए। कम कर लिया पंडित जी। कम नहीं कीजिए, बंद कीजिए। बंद कर दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 13 अक्टूबर 1995। अब क्या बोल समझ नहीं आता है। 13 अक्टूबर की, अक्टूबर तारीख कितना है?
तारीख है 13 अक्टूबर 1995। 13 अक्टूबर 1995। 1995। हाँ, टाइम बताइए बेटा। टाइम है मेरा, मम्मी टाइम, अरे मम्मी से पहले से पूछे रखिए, ये लाइव कार्यक्रम है, आपके मेरे घर का कार्यक्रम नहीं है। शुक्रवार को रात में 11 बजे, 11:05। 11:05। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गोंडा, यूपी गोंडा। गोंडा यूपी। गोंडा। जन्म कुंडली बना है आकाश? जन्म कुंडली बनी हुई है जी, मिथुन लगन का कुंडली है, राशि आपकी वृषभ राशि हो रहा है। जन्म कुंडली बनी हुई है, पर प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास है नहीं। मुझे शादी के बारे में पता करना था मेरी। जी, आप सबसे पहले आपके पास जो कुंडली बना है ना बेटा, उस कुंडली से काम नहीं चलेगा, पूरी 24 में बनवाइए। और अभी जस्ट कहा गया था कि समस्या मत बताइए, फिर आपने बता दिया कि शादी के बारे में जानना है। अब क्यों बताते हैं? रोज तो मैं कहता हूँ कि समस्या मत बताइए, समस्या मत बताइए। आप क्या जानना चाहते हैं आप मत बताइए, ज्योतिष ही बताएंगे ना क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी। अभी इस बात को बसंत जी ने भी कहा है, मैंने भी कहा है, फिर भी आप वही समस्या स्टार्ट कर दिया। जी। आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, आपकी कुंडली जो है वृषभ राशि की है, तो आपकी कुंडली में बना है केंद्रुम योग, लग्न में भी बना है, नमासी बना हुआ है, इसलिए आपको शादी की बातें बनने नहीं दे रहा है। शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगा। आपकी कुंडली से आपको जॉब भी अच्छा बता रहा है और आप विदेश भी जाएंगे। आप कोई IT सेक्टर में हो क्या बेटा? कहाँ जॉब करते हो आप? मैं जॉब ट्रैवल्स लाइन में हूँ। मैं क्या चीज करते हैं? ट्रैवल्स ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ। आपने कभी कोई तैयारी नहीं किया था गवर्नमेंट जॉब वगैरह की? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी मैंने। ये आपकी कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की जा रहा है, जिसे टॉप जॉब कहते हैं, बहुत टॉप है ना। और विदेश यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है इस कुंडली में। लेकिन आपके जो प्रॉब्लम हो रखे हैं ना, वो केंद्रुम योग और पाप कर्तरी योग, इसके कारण से ना आपको शादी की बातें बनते बनते टूट जा रहा है। ये मिथुन लग्न है, राशि आपकी वृषभ राशि है। तब है कि आप शादी होगी कब, क्योंकि आपका एज जो है 31 ईयर हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो समय जा रखे हैं आपको, समय वर्तमान जा रहा है गुरु में बुध का, तो आप नोट कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम, हाँ आप डेट नोट कर लेना, 25 नवंबर 2026। 25 नवंबर 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 के बीच आपकी शादी हो जाएगी, यदि आपने 24 कुंडली बनवा कर किस उपाय किया। आप उपाय नहीं करेंगे फिर आपका डेट निकल जाएगा, क्योंकि इस कुंडली के अनुसार आपका शादी 2025 के फरवरी में ही होना था, वो होने नहीं दिया। और यदि अभी नहीं हुआ 26 में, तो फिर आपकी शादी 28 तक नहीं होने देगा, 28 के बाद होगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ एक और कॉलर फिलहाल जुड़ रहे हैं, उनका नाम है भगवान। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा से। कोटा राजस्थान। हाँ। क्या नाम है आपका? भगवान शर्मा। बड़ा अच्छा नाम रखा माता पिता ने, पूरे भगवान को पृथ्वी पर ले आया उठा करके। बहुत सुंदर नाम है, बहुत प्यारा, रियली बहुत अच्छा लगा जी। अपने बारे में जानना है कि बच्चे के बारे में? नहीं, मेरे बारे में ही जानना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 दिसंबर 1952। 18 दिसंबर 1952 जी। टाइम बताइए। 6:27 मॉर्निंग का, सुबह का। 6:27 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान बारन डिस्ट्रिक्ट है। कौन डिस्ट्रिक्ट है? बारन डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ, कौन सा स्टेट में है? राजस्थान। 12? हाँ, BARAN। BARAN, बारन, राजस्थान। हाँ। जी जी। जन्म कुंडली तो बनी होगी भाई साहब आपका? हाँ, बनी तो है। 1952 का जन्म है, वृश्चिक लग्न कुंडली है, धनु राशि है। आप एक चीज बताइए कि आप कभी विदेश आपका भ्रमण हुआ कि नहीं? विदेश तो नेपाल गया हूँ बस। नेपाल तो पड़ोसी देश है, इसको बहुत ज्यादा विदेश नहीं कह सकते, है ना। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि आपके जो है धनु राशि हो रखे हैं। इस कुंडली की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो आपका जीवन जो है ना हमेशा ऊंचा ही रहा है, हाई थिंकिंग वाली। लेकिन आपका जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली में एक बने हैं पाप कर्तरी योग। तो आपको वैवाहिक जीवन में या पत्नी का स्वास्थ्य में कभी कोई परेशानी भी हो रहा है भैया? पत्नी की डेथ हो चुकी है। तो बात ये हम नहीं कर सकते, हम लाइव कार्यक्रम में डायरेक्ट नहीं कर सकते कि डेथ कर गई,
ये लाइव कार्यक्रम है ना, लेकिन तब आपका कुंडली 9 साल हो गए जी 9 साल हो गए। हाँ, तो आपका कुंडली बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। आपके स्वास्थ्य को ये डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। आप अभी कोई हेल्थ चेकअप वगैरह करवाए हैं भैया? मेरे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी है अभी। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई जी, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है ना, वो लीवर इन्फेक्शन है मेरा जी आपका लीवर इन्फेक्शन भी है और थोड़ा सा आपको बीपी का भी प्रॉब्लम कर देगा। बीपी वगैरह तो सब नॉर्मल आए हैं। हाँ जी, हाँ, तो आपको जो है ना, सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप पूरी कुंडली बनवाइए, क्योंकि आपका कुंडली का टाइम बिल्कुल सही है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय चल रखा है गुरु में राहु का, तो ये समय जो है ना आपको मार्च 24 से ही डिस्टर्ब हो रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना आपको मार्च 24 लगभग 2 साल से आपकी परेशानी बढ़ रहा है। सही बात है? हाँ, पर अभी ज्यादा है जी, अभी ज़्यादा है। तो अभी ज़्यादा है, आप डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट लीजिए और इस दिल्ली का इलाज चल रहा है मेरे। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट लीजिए और थोड़ा सा ग्रहों का भी ट्रीटमेंट लीजिए। ग्रहों का ट्रीटमेंट, आज ही हमारे पास कोई व्यक्ति दिखाने के लिए आए थे, कुंडली इतना मोटा कुंडली लेकर के आए थे, और इतनी मोटी कुंडली में कहीं नहीं लिखा था कि इनका केंद्रुंजय का विदोष है। मैंने उनको किताब भी दे दिया, आप पढ़ लो केंद्रुंजय कैसे बनता है। तो आपके स्वास्थ्य की समस्याएं जो है ना, ये आपको 2027 के मार्च तक परेशान करेगा, लगभग 1 साल और दिक्कत करेगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि पूरी कुंडली बनवाइए, और ऐसे भी आपका जो एज है नियर अबाउट 74 ईयर जा रहा है ना, और मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा। कुछ रत्न वगैरह पहने हैं क्या अपने उंगली में? रत्न वगैरह नग पहने हैं? नहीं, मैंने आज तक कोई रत्न नहीं पहना। तो फिर क्या फायदा है? तो कुंडली बनने से ज्योतिषी से बात करने से फायदा क्या? हम डॉक्टर से दिखाएंगे और दवा खाएंगे नहीं, डॉक्टर की बात को मानेंगे नहीं, तो फिर दिखाइए ही नहीं, सीधी सी बात है। मैंने दिखाया भी नहीं। भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ बड़े भाई, जिस तरह से मेडिकल साइंस की आवश्यकता होता है ना, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की आवश्यकता है। हमने देखा है, बहुत सारा ऐसा कुंडली देखा है कि डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट कराते कराते परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे ही ग्रहों का ट्रीटमेंट होता है ना, तो वही दवा काम करना शुरू कर देता है। तो अपने स्वास्थ्य, मंगल राहु का 3rd हाउस में जो मेरे वो है ना, हाँ, अंगारक योग है, वही तो अंगारक योग बना हुआ है ना आपका। मंगल राहु का अंगारक योग बना है, कहीं पे केंद्र योग बना है, कहीं कुंडली भाई साहब टोटल 24 होता है। आपको मैंने शॉर्ट में कह दिया, लाइव कार्यक्रम में ज्यादा हम डिस्कशन नहीं कर सकते, और बहुत लोग लाइन पर बैठे होंगे, है ना। आपको ज्यादा बात करना है भाई, तो सुबह 10 बजे फोन कीजिएगा, हम 1 घंटा तक बात कर सकते हैं आपसे। ये लाइव में ज्यादा नहीं कर सकते। इतनी मैं बता दिया। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपका पत्नी का सुख नहीं था, पत्नी चली गई, आपका हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है, आपको झटका मारने वाला है, आप सावधान हो जाइए। चलिए ठीक है। और अब हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाम है कृष्ण। तो कृष्ण जी, अभी फिलहाल आचार्य जी से आप बात करेंगे। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मेरा नाम चंदन है, चंदन टेम्बेकर। चंदन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, मुंबई में रहते हैं। आपके अपने बारे में जानना है? हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 जून 1982। सॉरी, 7 जून 1982। 7 जून 1982। टाइम क्या है? रात को 12:38। तो 6 तारीख को रात को 12:38। जी, तो जी। 7 हो जाता है ना। 12:38 AM। जी। जन्म स्थान? मुंबई। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ, बनी है। कुंभ लग्न है, वृश्चिक राशि है। हाँ, बराबर। आपने कोई उपाय किया है क्या? उपाय मतलब? आपका तो मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब बता रहा है, कैसा है? हाँ, है डिस्टर्ब। जी, हाँ, है डिस्टर्ब। आपको केस मुकदमा का योग बना हुआ है कुंडली में, और चंद्रमा, चूंकि आपका लग्न कुंभ लग्न है और राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जब होता है तो चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा नीच का बैठा है 10th घर में, तो आपको करियर में भी प्रॉब्लम देगा। आपको जॉब करते हो बेटा? हाँ, जॉब। आपका एजुकेशन क्या था? PCM से, साइंस से? नहीं, कॉमर्स। कॉमर्स से था। तो क्या जॉब गवर्नमेंट जॉब में है कुछ लिंक? नहीं, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट में है। ये कुंडली बहुत बढ़िया था। राहु भी उच्च का बैठा हुआ है, आपके केतु भी उच्च के बैठे हैं, है ना। बहुत सुंदर जो बना हुआ था, लेकिन
आपका जो ये बना हुआ है, खास करके चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और अष्टम घर में मंगल शनि एक अलग नुकसान कर रहा है, जो कभी कभी आपको डिप्रेशन तक ले जा सकता है। ये जो स्थिति बना हुआ है, तो आप एक काम करना, आपकी जो कुंडली बने हैं ना, उस कुंडली से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास 24 कुंडली नहीं होगा, और कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना पड़ता है। तो इस कुंडली में आपको मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। मंगल शनि आमने सामने हो या मंगल शनि साथ ही बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को तहस नहस करके छोड़ देता है। तो अभी भी समय रहते इसकी उपाय करवाइए, जो आपको अच्छा राहत मिले करियर में भी और आपके वैवाहिक जीवन में भी। 2023 आवाज मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। 2023 से आपको समस्या ज़्यादा बता रहा है, सही है गलत है? हाँ सही है जी सही है जी। 2033 तक आपको हिला देगा। चंद्रमा का दशा 10 साल होता है, चंद्रमा से किमदुंग योग बना है, चंद्रमा से 20 दोष बना है, चंद्रमा से किमदुंग योग बना है, तीनों का तीनों एक्टिव हो गया। और चंद्रमा क्या है? स्त्री ग्रह होता है, तो स्त्री कारण से परेशानी। तो आपको यदि सही लगता है तो अभी मैंने बहुत अच्छा ऑप्शन भी निकाला, आपने देखा होगा टीवी पे चल ही रहा है कि विशेष छूट की बात मैंने रखी है अभी लोगों के निवेदन पे। तो आपको इच्छा हो तो एक अपॉइंटमेंट लेकर के आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस ही मिला जाए। और मेरा शेड्यूल मुंबई का भी होता है, आप चाहें तो मुंबई का भी टाइम ले सकते हो। हमारे साथ अब एक कॉलर अरुण जुड़ रहे हैं, तो अरुण जी अब आचार्य शिवानंद जी से बात करेंगे। जय माता दी अरुण जी। जय माता जी। पंडित जी, मैं भतीजे के बारे में पूछना चाहा था। जी क्या नाम? भतीजे का नाम क्या है? नीरज शुक्ला नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1995। 8 जुलाई। और यह है 9:28 सुबह का है। जन्म स्थान? जन्म स्थान है लखनऊ। 95 का जन्म है। टाइम है 9 बजकर सुबह के 9:28। जी। जन्म 95 का है ना इनका? हाँ 95 का। 31 ईयर चल रहा है इनका। जन्म कुंडली बना हुआ है इनका? नहीं पंडित जी, जन्म कुंडली नहीं बना है। बनवा लीजिए, जितना जल्दी हो बनवा लीजिए। अच्छा। जन्म कुंडली नाम इसीलिए पर रखा गया कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए। यदि आपके भी कोई बच्चे होंगे ना, तो मैं निवेदन करूंगा उनका ही बनवा लीजिएगा। जन्म कुंडली होना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या है, आपको एक अंदाज मिलता है कि जीवन में क्या होना है, क्या हो रहा है। आप इस कुंडली में देखिए, सिंह लगन का कुंडली है। सिंह मतलब सिंह इज द किंग। जो सिंह लगन कुंडली होता है ना, तो ऐसे बच्चे हमेशा अधिकार पसंद जीवन खोजते हैं। और इस कुंडली में जॉब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन ये लग्न से मांगलिक भी है। और सप्तम घर से हम विवाह देखते हैं। सप्तम घर पर चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है तीसरे घर में, जिसकी राहु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। अर्थात राहु और केतु स्वतंत्र ग्रह नहीं, इसे कहते हैं छाया ग्रह। तो राहु जिसके साथ बैठते हैं ना, उसका गुण लेते हैं। तो राहु क्या कर रहा है? चंद्रमा का गुण लेके, बेस का गुण लेकर के दृष्टि डाल सप्तम घर पर। तो ऐसे बच्चों को शादी में बहुत प्रॉब्लम करता है, विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। अभी शादी इसकी नहीं हुई है? शादी तो हो गया है। हाँ। लव मैरिज किया है जी। तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा भाई साहब। अच्छा। आप जो है ना कि लव मैरिज नहीं कर। हाँ, इनकी जो वाइफ होगी ना, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम पता लग जाए ना, तो कल आप हमको दीजिएगा, है ना। हमारे पास अक्सर ऐसी कुंडली आते रहता है। आज एक और कुंडली मेरे पास में आया था, उनकी लव मैरिज हुई, जब आज कुंडली मिलाया गया तो 8.5 गुण मिला है, 8.5 गुण मिला है। तो ये जो लड़का जो है ना, ये मांगलिक भी है, और इनके ग्रहण जो बने हुए हैं। ये कहीं कोई जॉब कर रहे हैं? हाँ, अभी गवर्नमेंट जॉब में ही है। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब कुंडली है, बहुत बढ़िया, इस मामले में अच्छा है। कारण कि कुलदीपक योग बना हुआ है, मलब योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब, लेकिन इनको गवर्नमेंट जॉब में सावधान भी रहना है। कारण की राशि है तुला का मालिक शुक्र होते, और चंद्रमा बैठा है राहु के साथ, तो कोई डिपार्टमेंटल परेशानी में कभी भी उलझ सकते हैं। इसीलिए एक बार ना पूरा डिटेल कुंडली बना दीजिएगा। इनके पीछे एक बार लगे तो थे पंडित जी, एक तबादले के लिए परेशान हो रहे थे। ये क्या बोले? इनके पीछे डिपार्टमेंट को लोग लगे हुए थे। हाँ, तो फंसा देगा इनको। मैं अभी भी कह रहा हूँ ना, ये ग्रहों का जोक है, इनकी गलती नहीं है। इनके ग्रहों का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है ना, कि कोई विभागीय परेशानी में लपटा सकते हैं। ये कहीं कोई ऐसा साइन हो जाएगा, कुछ हो जाए तो फंस जाएंगे। तो अभी से सावधान रहेंगे ना, तो बचने का प्रयास होगा। तो आप एक बार क्या कीजिएगा, इनका पूरा 24 कुंडली बनवा लीजिए बढ़िया से, और जो समस्या है समाधान करवा दीजिए। मेरा एक सवाल छोटा सा। जी बताइए भैया। ये जैसे जो ये वैश्विक स्तर पे जो युद्ध चल रहा है, इसका कुछ लग रहा पंडित जी खत्म हो जाएगा? जी, मैंने इसको थोड़ा सा देखा है लाइटली। ये आज ही मैंने किसी से बात करी थी, ये लाइव कार्यक्रम में बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद
ये कोई संभावना बन रही है कि स्थिति नॉर्मल हो जाए। 15 अक्टूबर के बाद युद्ध, सॉरी मैंने 15 बोल दिया, इज्जत 15 अप्रैल 15 अप्रैल के बाद अक्टूबर में नहीं कह दिया, बहुत लंबा टाइम जी। हो गया। भविष्यवाणी आपका सटीक बैठे बस। हाँ, माता रानी से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, जी, है ना, क्योंकि ये स्थिति कहीं ना कहीं हर जगह डिस्टर्ब हो रखा है। आपकी सारी भविष्यवाणी सही होती है। ये माता रानी का आशीर्वाद है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। माँ का नाम लेके माँ का आशीर्वाद से ही करते हैं। तो मैंने कुंडली, चूंकि स्थिति बहुत खराब है, सब देख ही रहे हैं, तो मैंने देखा था, अमेरिका का भी, ईरान का भी कुंडली देखा था। तो उसको क्या है ना कि ऑनलाइन ही मिलता है। अब ऑनलाइन में क्या है ना, यदि टाइम सही नहीं रहेगा ना तो सही मिल नहीं पाएगा। अमेरिका भारी पड़ रहा है ना पंडित। हाँ, उसके आधार पर 15 अप्रैल के बाद ये बिल्कुल देखा जाएगा कि ये जंग जो है वो कब खत्म होगी। हम भी ये सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उससे पहले प्रकाश हमारे साथ जरूर जुड़ गए। प्रकाश जी, अब आप आचार्य जी से बात करेंगे। जय माता दी। प्रकाश जी, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, बोरीवली से। किनके बारे में बात करनी है? मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14/10/1974। 14 14/10/1974। 14 अगस्त 1974। टाइम बताइए। टाइम में सुबह 4:45 बजे का। 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर है कि 14 अगस्त है? 14 अक्टूबर। अक्टूबर है। और 4:45 AM की PM? हाँ, AM सुबह। AM। और जन्म कहाँ है? बोरीवली, मुंबई। मुंबई। और 14 अक्टूबर आपका है ना, यहाँ अगस्त डला गया है। OCT अक्टूबर। प्रकाश जी, कुंडली बना है आपका? हाँ, कुंडली है ना। हाँ, कन्या लग्न है, कन्या राशि है आपका। हाँ, कन्या राशि है। जी जी, लग्न भी कन्या है, राशि भी कन्या है, ठीक है। बराबर। तो आप कोई जॉब में है, इस कुंडली से आपको जॉब में होना चाहिए। जॉब में नहीं सर, मेरा कार का बिजनेस है मेरा। एक मिनट। अब हमको एक चीज बताइए, आपकी जो कुंडली बनी है ना, वो कंप्यूटर वाला है या पंचांग वाला है? वो पंचांग वाला ही होगा सर। पंचांग वाली है। आपकी कुंडली में ज्यादा नहीं, 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में पूरा चार्ट उलट जा रहा है। ये कभी भविष्यवाणी सही नहीं मिल सकता। आपका ऐसे टाइम में जन्म हुआ है जिस टाइम में सिंह लगन से कन्या लगन प्रवेश हो रहा था। आप जब कंप्यूटर वाली बनवाएंगे ना, तो आपका लगन का डिग्री आएगा 0 जैसे 0 डिग्री होता है, दैट इज द बॉर्डर पॉइंट। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ऐसे परिस्थिति में कुछ भी बताना बहुत मुश्किल होता है। कारण जब तक टाइम हो सकता है आपका समय 4:45 नहीं होकर 4:44 हो। जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, उस समय हो सकता है कि 1 मिनट घड़ी आगे पीछे हो, कोई बड़ी बात नहीं होता है ना। और आपको तो 10 सेकंड ही बदल रहे हैं। तो आप हमको 10 बजे क्या कीजिएगा, हाथ का फोटो भेज दीजिएगा और एक अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास कीजिए। और ये टाइम सही होगा। आवाज मिल रहा है प्रकाश जी? हाँ सर, सुन रहा हूँ। यदि आपका टाइम ये सही होगा 4:45, तो आपको वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है। 4:44 होगा तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया बता रहा है। तो वैवाहिक जीवन कैसा है आपका? सर वैवाहिक जीवन तो अच्छा है मेरा। हाँ, तो 4:44 कर लीजिए। तो सर मेरा खाली थोड़ा काम का सब प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, आप इसको 440 कर लीजिए, 444 है ना। इसीलिए अच्छा। आपको ना मैंने कहा कि जॉब में है या आपका वैवाहिक जीवन खराब बता रहा है, ये बता रहा है कन्या लगन से। तो कन्या लगन आपका हो ही नहीं सकता। आपकी कुंडली से आपका लगन जो होगा ना, सिंह लगन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिंह लगन दशा क्या जा रहा है। तो दशा चल रखा है आपका गुरु में राहु का। तो ये मार्च 25, मतलब नेट 1 महीना से, आप 1 साल से परेशान है आप। हाँ बराबर सर। 1 साल से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आने वाला समय अगस्त 27 से आपकी परेशानी को और बढ़ा देगा, जबकि दशा आएगा शनि का जो मार्केश हो जाएगा। तो अभी भी क्या कीजिए कि पूरी, मैं तो सबको कहता हूं, आपको ही कहूंगा, चूंकि आपका तो बॉर्डर पॉइंट पर जन्म है, तो पूरी कुंडली बनवाइए। और जब बनवाने के पहले आप हाथ का फोटो भेजिएगा, हम आपको स्थिर डिटेल में बात करेंगे कि कुंडली क्या कह रहा है, कन्या लग्न में क्या कह रहा है, सिंह लग्न में क्या कह रहा है, तब परफेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है चलेगा। तो मैं कल आपको फोन करूँ? हाँ जी, मेरा पर्सनल नंबर टीवी पर आ रहा है, 94 नंबर वो ले लीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, नाम है जानवी। तो जानवी जी, आचार्य जी से बात करेंगी अब आप। जय माता दी जानवी जी। जय माता जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आप कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। किनके बारे में बात करनी है? बेटी है मेरी, जानवी। जानवी बेटी हो गई। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 अगस्त 2004। 15 अगस्त 2004। टाइम क्या है गुड़िया का?
3:05। 3:05। ये दिन में है या भोर वाली? दिन में। PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान भी यही दिल्ली का ही है। दिल्ली का है। जन्म कुंडली बनी है बिटिया का? नहीं, अभी बनवाए नहीं है उसको। अब कब बनवाइएगा? हाँ, जन्म कुंडली क्यों नाम पड़ा? बार बार तो मैं रोज कहता हूँ कि जन्म कुंडली इसलिए नाम पड़ा है कि बच्चे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए। इसका जन्म जो है गंडमूल में हुआ था। गंडमूल का पूजा कराए थे आप? नहीं। तो एक बड़ा मुसीबत दे दी आप इसको। छोटी छोटी गलती करते माँ पिताजी, भोगना पड़ता है बच्चों को, मैंने देखा है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत बनाना चाहिए। इनका जन्म अश्लेखा नक्षत्र में था। अश्लेखा जो है गंडमूल का पहला नक्षत्र होता है ना। तो ये इनकी जन्म गंडमूल में हो गई। अब गंडमूल में होने के कारण से होगा, इनका पीछा छोड़ेगा नहीं। अब इनको करियर में और मैरिज में दोनों में प्रॉब्लम करेगा। वृश्चिक लग्न का कुंडली है, राशि इनके कर्क राशि हो रखे हैं। मंगल बुध गुरु एक साथ बैठा है दशम घर में। तो ऐसे बच्चे UPSC का तैयारी करें तो वहाँ भी निकल जाएगा। लेकिन साथ साथ इनके कालसर्प दोष भी बने हुए हैं। तो दर्शकों मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। अभी तो हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं उसे, इस वजह से। जी क्या बोले? हेल्थ इश्यूज जो ना अभी बहुत ज्यादा हो रहा है उसे। कौन सी इशू? हेल्थ मतलब शारीरिक जो बीमारी। हाँ जी। तो आप इसको ना आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। देखिए हर चीज आपको लाइव कार्य करने में संभव नहीं हो पाएगा। आप एक मिलने का प्रयास कीजिए। इनको हेल्थ इश्यू इसीलिए हो रहा है कि इनके महापद्म नाम का बना है कालसर्प। महापद्म का मतलब होता है छठा घर। छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो छठे घर से बना है कालसर्प दोष, तो इसलिए परेशानी कर रखा है इसको। तो कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है, वो सही करता है। तो इसका हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना 2024 से चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये कुंडली बहुत बढ़िया है करियर के मामले में, लेकिन इनको जो समस्या हो रहा है, ये कालसर्प दोष बना है, इसको बहुत परेशान कर रखा है। तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। जैसे जब कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं या कोई बीमार पड़ते घर में, तो डॉक्टर के जाते हैं ना दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए एक बार मिलने का, है ना। मिलिएगा, आपको डॉक्टर का दवा भी ज़्यादा काम करेगा यदि इसकी आप उपाय कर लेंगे तो। और इनका कैरियर, मैरिज, हेल्थ सब में सुधार हो जाएगा। जी बिल्कुल। और बिल्कुल, और अगर आपको लगता है कि आचार्य जी की बातें रिलेट कर रही हैं तो आप 4 अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद मिलने का समय आप ले सकते हैं और आचार्य जी से मिल सकते हैं, क्योंकि तमाम भविष्यवाणियां सचुएन के द्वारा की गई और साथ ही आपकी कुंडली में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या फिर जो चीज़ें आचार्य जी की तरफ से आपको बताई जाती हैं। बसंत जी मैं थोड़ा सा बता दूं ना, बिल्कुल। यदि दर्शकों मैंने 21,330 कुंडली बनाया है ना, तो मेरे पास कम से कम 40,000 कुंडली निकल गया। क्योंकि जब भी मेरे पास लोग आते हैं ना, आज भी कोई व्यक्ति आते हैं 2-2 कुंडली लेकर के आए थे, तो लोग कुंडली तो लेके ही आते हैं, गुरुजी मैंने पहले से बनवा रखा है। हमने आज तक किसी के पास 24 कुंडली देखा ही नहीं है। इसी बात पर किसी ने कहा भी था कि आचार्य जी मेरे पास 24 कुंडली है, हम क्या अब ले आओ? उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपये इनाम दीजिएगा। मैं क्या बिल्कुल दूंगा, लेकिन 24 कुंडली प्रिंट नहीं चाहिए, हमको 24 कुंडली का विश्लेषण चाहिए, तब मैं बिल्कुल। फिर चुप हो गए। तो ये क्या है कि आपको लगता है फीस की बात है, लेकिन मैं सही से कह रहा हूँ, आपके लिए मैं पूरे दिल से, दिमाग से आपको सेवा करने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें तो मैं भी खुश रहूंगा। तो थोड़ा समय का अभाव होता है, लाइव कार्यक्रम है। जिनका भी फोन नहीं लगा है, आप कल 10 से 11 के बीच आप हमसे बात कर सकते हैं और हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी।